सो गाइज लेट्स डू बजट पार्ट 2. ओके, बजट का आपका पार्ट 2 है, बट बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 2 हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सो गाइज व्हाट इज बजट? बजट क्या होता है? वैभव, बजट क्या होता है? काउंट ऑफ एक्सपेंसेस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बजट. जैसे हम लोग घर पे हमारे मंथली हमारा बजट डिस्कस होता है ना, मम्मी पापा वगैरह करते होंगे डिस्कस कि आपका जो है चावल जो है, जो भी राशन है, ग्रोसरी है, वो सब कितना लाना है, कितना खर्चा करना है, कितना सेविंग करना है, दैट इज़ योर बजट. ठीक है. सो गाइस हमारा बहुत बड़ा देश है ना, तो अपने देश का भी बजट जो है प्रेजेंट किया गया था. नाउ गाइस क्वेश्चन इज वेयर वाज अ बजट प्रेजेंटेड? कहाँ पे हुआ था बजट प्रेजेंटेड? So answer is budget was presented in parliament. ठीक है. Now who presented the budget? निर्मला सीतारामन. Yes, very good guys. Listen, first question था कि कहाँ पे हुआ है? आंसर आएगा पार्लियामेंट में. ठीक है. अगला सवाल है कि किसने प्रेजेंट किया था, उसका आंसर आएगा कौन? निर्मला सीतारमन. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज हु इज निर्मला सीतारमन? कौन है? मिनिस्टर ऑफ केरला. फाइनेंस मिनिस्टर है. यस, वेरी गुड. शी इज व्हाट? फाइनेंस मिनिस्टर. नेक्स्ट है गाइस, एंड शी इज ऑल्सो द राज्यसभा एमपी फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका. पहला है शी इज फाइनेंस मिनिस्टर. दूसरा है वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ वो देखते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर. ठीक है. कौन सा मिनिस्टर है गाइस? रिपीट करो मेरे बात. कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट मिनिस्टर. affairs minister. Okay, affairs minister. Next is she also handles she is also the Rajya Sabha MP from the state of Karnataka. ठीक है. एक बात बताओ, कर्नाटका से याद है, कर्नाटका कैपिटल क्या है? बेंगलुरु. यस, वेरी गुड गाइस. कर्नाटक कैपिटल है बेंगलुरु. सो आप लोग इंडिया में रहते हो ना, तो हमें इंडिया का स्टेट, इंडिया का सीएम, इंडिया का गवर्नर सब कुछ याद करना रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस, विच नंबर बजट वाज दिस? फोर्थ बजट. Yes, this was the fourth budget. थर्ड पॉइंट इज ये अपना कौन सा बजट था? ये फोर्थ बजट था. ठीक है. एंड वन मोर क्वेश्चन इज ये कौन सा बजट था? मतलब पेपरलेस बजट जो था, ये कौन सा नंबर का पेपरलेस बजट था? So guys, answer is this was the second consecutive paperless budget. कौन सा था? Second consecutive paperless budget. Clear? All these points are clear, guys? Yes. ओके गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एजुकेशन. एजुकेशन में यहाँ पे इनका थीम इज बिल्डिंग स्मार्ट इंडिया विथ क्वालिटी स्किल्स. ठीक है. कौन सा स्किल्स है? क्वालिटी स्किल्स. यहाँ पे गाइज कुछ पॉइंटर्स है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को याद करना है. ओके. वन इज डिजिटल यूनिवर्सिटी विथ यूनिवर्सल एजुकेशन. यू आर गेटिंग मीनिंग क्या है वो? डिजिटल यूनिवर्सिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल लर्निंग? वी आर लर्निंग व्हाट? See, I am sitting here and you all are sitting at your home. So इसको क्या बोलते हैं? इस चीज़ को सीखने को क्या बोलते हैं हम लोग? ई लर्निंग बोलते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिजिटल लर्निंग. यू नो नाउअडेज जैसे हमारा क्लासरूम का बोर्ड होता है, वैसे डिजिटल बोर्ड होता है, उसको बोलते हैं. वैसे ही यहाँ पे होगा डिजिटल यूनिवर्सिटी होगा विथ यूनिवर्सल एजुकेशन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्च ऑफ. यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, देश स्टैक ई पोर्टल. व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? यस, देश स्टैक ई पोर्टल. सो ये वाला जो है लॉन्च होने वाला है, किसके लिए लॉन्च होगा? दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पस. ओके. अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड. ओके. क्या है? a digital ecosystem for skilling and livelihood. This is the important point guys, second wala. Next is high quality e-content through digital teachers. So what
high quality e-content. Now what do you mean by e-content? You all can see this the screen देख सकते हो आप लोग. स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? नोट्स दिख रहा है ना, PDF दिख रहा है. दैट इज व्हाट e-content. नेक्स्ट इज similar way you all can say e-newspaper, which I send it in my group. So guys, if you all want, you can search in Telegram my name REBEKH Rebecca. वहाँ पे आप लोग को e-newspaper मिल जाएगा. हाँ, आगे high quality e-content through digital teachers. Next is one class one TV channel program expanded from 12 to 200 channels. Guys, ये बहुत important point है. क्या बोल रहा है ये point? One class one TV. One class one TV का मतलब क्या हो सकता है, बताओ मेरे को. एक एक क्लास में सब बता देंगे. एक एक क्लास में सब बता देंगे? ऐसा नहीं, एक क्लास में एक टीवी रहेगा. हाँ, जैसे हम स्कूल में there used to be some fun kind of lectures where used to get, एक दिन ऐसा स्कूल का छुट्टी मिलता था जिसमें बहुत बड़ा पर्दे में सब लोग ऐसे पिक्चर देखते थे. बट इस वक्त क्या करेंगे, सब लोग एक साथ मिलके पढ़ाई करेंगे. ठीक है. एक्सपैंडेड फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स. कितने टीवी चैनल्स आएंगे गाइस? 12 थे पहले, अभी कितने हैं नए? 200 हो गए टोटल. हाँ, नेक्स्ट इज स्टार्टअप्स टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज अ सर्विस. ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या आने वाला है? ड्रोन शक्ति, ड्रोन एज अ सर्विस दे आर गोइंग टू यूज फॉर एजुकेशन पर्पस. नेक्स्ट इज 750 virtual labs in science and mathematics. कितने? 750 labs. Okay. Next is 75 skilling e-labs for simulated learning environment. Okay. So guys, these were the points related to education. Let us quickly revise this. First point is education, जिसका theme क्या है? Building smart India with quality skills. Next is डिजिटल यूनिवर्सिटी विथ यूनिवर्सल एजुकेशन. यहाँ पे है देश स्टैक ई पोर्टल. ओके, अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड. अगला था ई कंटेंट आएगा, ये कौन यूज़ करेगा? डिजिटल टीचर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज वन क्लास वन टीवी. पहले कितने थे? 12 थे, अब कितने होने वाले टीवी चैनल्स? 200. यू विल ऑल्सो हैव ड्रोन शक्ति using drone as a service. Next is 750 virtual labs in science and technology. Next point is 75 skilling e-labs for stimulated learning environment. Okay. Now guys, let's see about health. Okay, health is wealth. सुना रहेगा आप लोगों ने. सबसे पहला पॉइंट है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट. क्या नाम है? नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम. ओके. नेक्स्ट इज नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च फॉर क्वालिटी काउंसलिंग. लाइक नेशनल टेली मेंटल काउंसलिंग मतलब होता है कोई दिमाग से किसी का मेंटल प्रॉब्लम है तो उनके लिए क्या होने वाला है? नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. ओके. एंड दे वुड बी गिविंग व्हाट? काउंसलिंग मतलब होता है नहीं पर्सनल, आप एक वन ऑन वन होता है, दैट इज काउंसलिंग. ओके. नेक्स्ट इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर, जिसका नाम क्या क्या है? सबसे पहला है मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी लॉन्च्ड. Next is 2 lakh Anganwadis to be upgraded to Saksham Anganwadis. Guys, this point becomes important. That is, how many Anganwadis to be upgraded to Saksham Anganwadis? बताओ, आंसर बताओ. 2 lakh. Very good. Next is include a network of 23. So this is about your national tele mental health program. It is saying that we have how many? 23 tele health mental health centers of excellence. नोडल सेंटर है उसका NIMHANS. ओके. सपोर्ट सिस्टम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Bangalore providing. Okay, so who is providing this one? This is IITB.
एक काम कर लो, इतना याद रख लो कि बैंगलोर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो गाइज लेट्स रिवाइज ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू हेल्थ। सबसे पहला पॉइंट है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विच इज़ गोइंग टू बी रोल्ड आउट। नेक्स्ट इज नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च फॉर क्वालिटी काउंसलिंग एंड इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला है मिशन शक्ति, सेकेंड इज मिशन वत्सल्य, थर्ड इज सक्षम आंगनवाड़ी, okay, next is Poshan 2.0. This is going to be launched and there are how many mental health centers of excellence? The number answer would be 23. Nodal head center का नाम क्या है? NIMHANS, okay, and कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसका आंसर आएगा बैंगलोर। So guys 2 lakh आंगनवाड़ीज आर टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ीज। कितने? 2 लाख आंगनवाड़ी जो है अपग्रेडेड होने वाला है, किसके लिए? सक्षम आंगनवाड़ी के लिए। आई होप आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट समझ में आए, है ना? So basically here they have given outlay in 2020 to 2023 किसमें? हेल्थ में, ठीक है। एंड दिस इज इन crore, सो इट्स हाउ मच? 20,263 crore। नेक्स्ट इन व्हाट? सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 में। पीएम पोषण में कितना है? 10,234। नेक्स्ट इज मिशन वत्सल्य, मिशन वत्सल्य में कितना है? 1,472। ओके, नेक्स्ट इज मिशन शक्ति जिसमें कितना है? 3,184। So guys, in your exam particularly they can even ask you all the numbers, okay, they'll give you all option and they'll ask you all numbers, तो ये वाला आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अगला है, ये अगला योजना है, इसका नाम है हर घर नल से जल। क्या नाम है गाइस? बोल के दिखाओ। हर घर नल से जल। यहाँ पे नल दिख रहा है आप लोगों को? बस ऐसे याद रखना है। यहाँ पे बोल रहा है ₹60,000 crore, ₹60,000 crore is allocated to cover 3.8 crore households in 2020 to 2023 अंडर हर घर नल से जल योजना। सो गाइज यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर घर नल से जल में कितना अमाउंट एलोकेट किया है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 60 crore रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इज कितना हाउस होल्ड्स कवर होने वाला है? 3.8 crore हाउस होल्ड्स होने वाला है। और कब होने वाला है? ये है 2022 एंड 23। आई रिपीट इट वंस अगेन गाइज। क्या बोल रहा है? नल से जल योजना जो है कितना करोड़ एलोकेट किया है? आंसर आएगा 60,000 करोड़। नेक्स्ट है कितना घर कवर करने वाला है? आंसर आएगा 3.8 crore हाउस होल्ड। ओके, नेक्स्ट इज कब होने वाला है? ये लगभग अगले साल तक ऑलमोस्ट इसका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउसिंग फॉर ऑल। कैन यू टेल मी व्हाट इज हाउसिंग फॉर ऑल? हमारे पास तो घर है ना, लेकिन ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास घर नहीं है, कुछ लोग भाड़े से रहते होंगे, या फिर कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रीट्स वगैरह में नहीं ऐसा झोपड़ी वगैरह बांध के रहते हैं, वैसे ही गांव में देर आर मैनी रूरल एरियाज वेयर पीपल आर नॉट इवन हैविंग हाउस, यू नो, दे आर जस्ट स्टेइंग ऑन रोड्स और फुटपाथ्स। सो उसके लिए हमारा गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहा है? वो क्या बोल रहा है? हाउसिंग फॉर ऑल। सो गाइस देयर इज सर्टेन अमाउंट विच इज एलोकेटेड। द आंसर इज that amount is 48,000 crore has been allocated for completion of 80 lakh house and it would be covered almost by next year and this would be under PM आवास योजना। guys ये वाला बहुत important है, मैं अच्छे से बताती हूँ आप लोगों को ये। सो बेसिकली हाउसिंग फॉर ऑल जो है वो कवर होगा पीएम आवास योजना के तहत। अब कितना अमाउंट एलोकेट किया है? तो उसका आंसर आएगा 48,000 करोड़, ठीक है। अगला सवाल है कितने जो घर है, कितने लोगों को घर मिलने वाला है? वो है 80 लाख हाउसिंग, ठीक है। नाउ गाइस लेट्स रिवाइज वंस अगेन। हर घर नल से जल योजना
This is for how many? 60,000 crore has been allocated and it will cover how much? 3.8 crore households and ये होगा अगले साल तक हो जाएगा ऑलमोस्ट काम. और इसका नाम है हर घर नल से जल. एंड फॉर हाउसिंग इसका नाम है PM आवास योजना. व्हाट इज द अमाउंट allocated? That is 48,000 crore. And how many household? It would be around 80 lakh households. Okay, I hope you all have understood. Okay guys, next is PM. PM मतलब होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ठीक है, PM डिवाइन बोल के नाम है इसका. PM डिवाइन का मतलब होता है PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ओके, नाउ इन स्पिरिट ऑफ PM गति शक्ति, व्हाट आर द पॉइंट्स रिलेटेड ओवर हियर? फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है. यहाँ पे इनिशियल एलोकेशन इज 1500 करोड़. ठीक है, 1500 crore आर हैव बीन allocated initially under what? PM गति शक्ति योजना. Now they can even ask you all in exam what is the objective. So guys, we have first objective is to enable livelihood activities for youth and women. Okay, next is filling gaps in various sectors. Okay, these are the points related to in spirit of PM Gati Shakti. Let's see the next one. Next is central bank digital currency. So we have RBI. RBI has introduced digital currency, digital rupee using blockchain and other technology starting 2022-2023, and this will lead to more efficient and cheaper currency management system. ठीक है, अगर आपका डिजिटल करेंसी आता है तो वो क्या होगा? चीपर का मतलब होता है वो क्या होगा? किफ़ायती होगा. ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकल होगा. I think you all are not able to see the screen. Okay, is the screen visible now? I'll repeat the points again guys. सबसे पहला पॉइंट है RBI इंट्रोड्यूस करने वाला है डिजिटल रुपी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज स्टार्टिंग 2022-2023 and this will lead to more efficient and cheaper currency management system. Next is it will also give boost to digital economy. Okay, and guys there are some points which are related to banking. Banking के हिसाब से क्या बोल रहा है? 100% of 1.5 lakh post office to come on core banking system. So guys you all know post offices. ठीक है, post office. So post office में से कितने number of post office जो है वो core banking में आने वाला है? आंसर है 1.5 लाख post office. Okay, this can be an important question. You all have to note down this one. Next is scheduled commercial banks to set up how many? 75 digital banking units in how many districts? 75 districts. Guys बहुत easy है. 100% जो है हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उसमें से 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है किस में आएंगे? कोर बैंकिंग सिस्टम में आएंगे. अगला पॉइंट है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक इज टू सेट अप हाउ मेनी? 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? 75 डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, 75 बैंकिंग यूनिट्स होगा कितने डिस्ट्रिक्ट में? 75 डिस्ट्रिक्ट्स में. सो दिस वर पॉइंट्स रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस. सो व्हाट आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस? फर्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम्स थ्रू IT ब्रिजेस. ठीक है, IT के द्वारा कौन सा है? सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम्स जो है इंटीग्रेट होने वाला है. अगला पॉइंट है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, क्या बोलते हैं? जैसे हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वी हैव आवर आधार कार्ड, राइट? सेम वे यू हैव ओवर हियर. What is this? Unique land parcel identification number for IT based management for land records. Okay, next is establishing CPACE to facilitate voluntary winding up of companies. क्या नाम है guys? इसका नाम है CPACE. Okay, next is end-to-end online e-bill system and utilizing surety bonds in government procurement. So the bill system would be e-bill system. What do you mean by e-bill system? Like everything would be what? Everything would be digital. Okay, normally पहले क्या होता था? पेपर्स वगैरह, अभी फाइल्स वगैरह, अभी ये नहीं करके वो लोग क्या करेंगे? ई बिल सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स.
supporting 5G. So guys, they are going to support 5G spectrum, okay, under which scheme? Under PLI scheme. Opening up defense R&D for industry startups and academy. And guys, they have given here how much capital they are going to allocate for it. 68% capital procurement budget for defense sector for domestic industry in 22-23. okay, so basically for defense sector it's how much? 68%. I hope these points are clear. Let's go to the next slide. Next is issuance of chip embedded e-passports. Okay, you all have passports. Same way now you all will be getting what kind of passports? That is e-passports. Modernization of building bylaws, implementing town planning schemes and transit oriented development. Establishing centers of excellence in urban planning. Okay, you can even call it urban planning, or you can even say like town planning. अर्बन प्लानिंग इज लाइक गाइस, नाउ वी स्टे इन अर्बन एरिया, राइट? हम लोग मुंबई में रहते हैं, सो मुंबई क्या है? मुंबई इज एन अर्बन एरिया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी. ओके, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एज एन ऑल्टरनेटिव टू सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस इन अर्बन एरियाज. ठीक है, अर्बन एरियाज में क्या होगा गाइस? बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. These are some points guys related to neutral economy. What is it saying? Transition to carbon neutral economy. So allocation of rupees 19,500 crore proposed for production linked incentives for manufacturing of high efficiency modules. guys, इसके लिए अमाउंट एलोकेट किया गया है. कितना एलोकेट किया गया है? 19,500 करोड़ प्रपोज किया है. किसके लिए किया है ये? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई इफिशिएंसी मॉड्यूल्स. विच काइंड फॉर व्हाट? दिस इज फॉर व्हाट? This is to bring transition like carbon neutral economy. Next point is circular economy transition to increase productivity and opportunities in new business and jobs. So basically आए दिन आप लोग देख सकते हो कि आए दिन नए बिजनेस होता है या नया शॉप्स वगैरह खुलते हैं. उसके लिए क्या कर रहा है गवर्नमेंट? उनको क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू ब्रिंग सर्कुलर इकोनॉमी टू इंक्रीज व्हाट? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट इज प्रपोजल टू co-fire 5 to 7% biomass pellets in thermal power plant. CO2 savings of 38 MMT expected. So guys, यहाँ पे कितना है? 38 MMT expected है. Next is 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals to also come up. So basically there are 4 pilot projects which are going to be useful for coal gasification. There are some 2 points also written over here. One is 280 gigawatt of installed solar power by 2030. आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर गीगावाट इज गोइंग टू बी ओके, सोलर पावर ऑफ 280 gigawatt is going to be installed by dash year. तो आप लोग आंसर क्या टिक करोगे? 2030. नेक्स्ट इज sovereign green bonds will also come. नेक्स्ट गाइज, ये आप लोगों को देख लेना है. कुछ यहाँ पे फंड एलोकेशंस दिया है स्कीम्स के लिए. क्या बोल रहा है वो? नेशनल हेल्थ मिशन के लिए कुछ फंड एलोकेट किया है करोड़ में. इन 2021 दैट इज 34,947. इन 22-23 यानी कि ये साल और अगले साल के लिए है 38,800 करोड़. नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन. दैट इज for the year last year and this year it's 45,011, and for this year and next year that is 60,000 crore. So just have a look at this chart as well. ओके, नेशनल एजुकेशन मिशन इसके लिए 21-22 के लिए है 30,796, 22-23 के लिए है 39,553. नेक्स्ट इज गाइस सी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सड़क वगैरह पे
you know there are many people working on the roads, painting or you can see cleaning. So उसके लिए कुछ amount allocate किया है पिछला साल और इस साल के लिए है 14,000 करोड़ एंड ये साल और अगले साल के लिए है 19,000 करोड़. Now next is PM Kisan. This is for farmers. For 21-22 it's 67,500. For 22-23 it's 68,000 crore. For आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पिछला साल के लिए था पिछला साल और इस साल के लिए है 5,000 करोड़ एंड फॉर 22-23 इट्स 6,400. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. तो इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है वो हमारे हेल्थ के रिलेटेड होता है, ठीक है. तो वो ये अमाउंट जो है पिछला साल और इस साल का है 7,400 एंड फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर दैट्स 10,000 करोड़. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स योर फिस्कल मैनेजमेंट. ठीक है, फिस्कल मैनेजमेंट में गाइज आपका जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन आपका होता है अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक का ईयर आपका कैलकुलेट होता है, ठीक है, फिस्कल ईयर. देयर इज सम पॉइंटर्स गिवन ओवर ईयर. बजट एस्टिमेट्स 21-22 के लिए कितना है 34.83 लाख करोड़. रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कितना है 37.70 लाख करोड़ फॉर द प्रीवियस ईयर एंड दिस ईयर. Next is total expenditure for the upcoming estimated is 39.45 lakh crore. Total recipients other than borrowing in 22-23 estimated is rupees 22.84 lakh crore. Here we have got some key numbers. Yeah, एक minute. Next is here there are some key numbers related to the different recipients. Okay, here they have given actuals, फिर budget estimates, फिर revised estimates दिया है यहाँ पे budget estimates इस साल और अगले साल के लिए. आगे है गाइज important हमारे लिए ये है outlay for capital expenditure estimated up sharply by कितना, आंसर क्या आएगा 35.4% up to 7.50 lakh crore in 22-23 from 5.5 lakh crore in the current year. So basically कितना है 35.4% है, ठीक है. कितना 7.5 लाख करोड़. उसके बाद कितना है फ्रॉम इस साल के लिए 22-23 के लिए कितना है वो है 5.54 lakh crore. Okay, नेक्स्ट इज कैपिटल आउटले इन 22-23 वो कितना है 2.9% ऑफ GDP. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन एस्टिमेटेड rupees how much 10.68 lakh crore in 22-23 which is about 4.1% of GDP. So this was about your financial like budget, what is the estimated budget decided. Let's go to the next page and here they have given a chart like trends in deficit, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है जो भी है यहाँ पे सब दिया हुआ है. यहाँ पे here they have given fiscal deficit current year में कितना है 6.9% of GDP against 6.8%. fiscal deficit 2022 के लिए कितना estimate हुआ है 6.4% of GDP. what is GDP? gross domestic product. next year also they have given a chart sources of deficit financing. हाँ यहाँ पे है फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है. प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिस्कल स्पेस टू स्टेट्स. पहला है रिडक्शन इन ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट ऑफ स्टेट्स. 2020-2021 के लिए कितना है 4.6%. पिछले साल और इस साल के लिए है 3.7%. एनहांस्ड आउटले टू स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. क्या है बोल रहा है आगे, अलाउिंग स्टेट्स अ फिस्कल डिफिसिट ऑफ 4% ऑफ GSDP ऑफ विच 0.5% विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स. 1 लाख करोड़ जो है गाइस ये एलोकेट किया है टू असिस्ट स्टेट्स इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स इन इकोनॉमी and here they have given the chart. Okay, next is about taxation guys.
टैक्सेशन होता है, टैक्स हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, बाहर खाने जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं तो आपने मैकडी वगैरह के बिल में देखा होगा टैक्स, ये टैक्स देखा होगा या सरचार्ज बोलते हैं हम लोग, वो देखा होगा. सो लेट्स लर्न अबाउट टैक्सिंग. टैक्सिंग में ये बोल रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू अपडेटेड रिटर्न, ठीक है, प्रोविजन ऑफ फाइल एंड अपडेटेड रिटर्न, पेमेंट ऑफ एडिशन all tax, additional tax. Okay, so here what is important, it can be filed within how many years? 2 years. So you know, for the people who are working, जब आपका पीएफ कटता है और अगर आपका टैक्स वगैरह भी कटता है सैलरी में से, सो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यू कैन फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न. सो ऑलमोस्ट इट कैन बी आइदर इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ दिसंबर और इट कैन बी लाइक ऑलमोस्ट बाय अप्रैल. इसके लिए जो लिमिट दिया है दैट शुड बी विद इन 2 years. नेक्स्ट इज स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. फर्स्ट इज specific tax regime for virtual digital assets introduce. Any income from transfer of digital that is rate of how much? 30%. Next is guys, it's about corporate societies. They are saying that minimum the percentage is 18.5. It has brought down to 18.5% from 18.5. पहले कितना था? 18.5% था एंड अभी कितना हुआ है? अभी हुआ है 15%. ठीक है, टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनीज. नेक्स्ट इज गाइस सरचार्ज जो है ना, सरचार्ज पहले जो था 12% था और अब ये घटा के कितना हो गया? 7% हो गया. सो एंड ये किस किस के लिए है? सो गाइस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों को. सरचार्ज जो है ना, सरचार्ज है 7% और इस सरचार्ज के लिए सैलरी होना चाहिए 1 करोड़ से 10 करोड़. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी का सैलरी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, सैलरी नहीं बोल सकते, अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है तो उनका टर्नओवर अगर इतना निकलता है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, तो उनको सरचार्ज कितना भरना पड़ेगा? 7%. पहले कितना था? 12 था. आज के रेट में कितना है? 7%. ठीक है, एज पर आर बजट. नेक्स्ट इज दिस. सो गाइज, पैरिटी इन नेशनल स्कीम कंट्रीब्यूशन टैक्स रिडक्शन लिमिट जो है, पहले टैक्स रिडक्शन लिमिट जो था पहले 14% था, पहले 10% था, अब 10% से बढ़ाया गया है कहाँ तक? 14% तक. ठीक है, टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द व्हाट? एनपीएस अकाउंट सिस्टम. सो बेसिकली द पीपल हु आर वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका जो है टैक्स रिडक्शन लिमिट जो है पहले 10% था, अभी कितना हो गया? 14%. ओके. Next is incentives for startups. So period of incorporation is extended from 1 year up to 31.03 for eligible startups up to avail tax benefits. Previously the period of incorporation was valid till 31st of March 2022. पहले 31st of March 2022 था, अभी कितना है? ये एक्सटेंड हुआ है 1 year. Next is incentives under concession tax regime. Last date for commencement of manufacturing or production under section 115BA extended by 1 year from 31st of March to 23 से लेके 24. कंसेशन टैक्स रेजी में जो है वो 1 साल बढ़ाया गया है. कौन सा 1 साल है वो? ये अगला साल, यानी कि 31st of March 2023 से लेके इट हैज़ बीन गॉन अप टू व्हाट? 31st of March 2024. Next is guys, rationalization of surcharge of AOP's consortium form to execution contract कितना है? 15%. Okay, reduce the disparity surcharge between individual companies and APOs. and अभी कितना हो गया surcharge? हमें याद रखना है 15%. Okay, and this is for capped assets. ये वाला जो था वो नॉर्मल, मैंने आप लोगों को बताया था, एक सरचार्ज है वो जो जिसका सैलरी, एक सरचार्ज वो है जिसका सैलरी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आता है, उनके लिए सरचार्ज है 7%. और एक दूसरा वाला है, यानी कि ये वाला यहाँ पे है 15%. ठीक है, एंड दिस इज फॉर एसेट्स कैप्ड. नेक्स्ट इज हेल्थ एंड एजुकेशन. एनी सरचार्ज ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स
नॉट अलाउेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो हेल्थ एंड एजुकेशन में यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं दिया है। एंड लेट्स सी द लास्ट स्लाइड, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, इनडायरेक्ट tax proposal. So IT driven customs administration in special economic zones, phasing out concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply moderate tariff at 7.5%, unblended fuel to attract additional differential excise duty, customs duty rates calibrated to provide graded rate structure to facilitate domestic electronics manufacturing. Next is rationalization of exemptions on implements and tools for agricultural sector manufactured. Extension किया है किस पे? custom duties on steel scrap. Okay, extension of duty on certain inputs required for shrimp aquaculture. Last point is review of customs exemptions and tariff simplification. So guys, this were some important pointers related to budget. There would be you all can like, share and subscribe. Thank you. Bye.